बार की बात है, 2 पेड़ थे। वे अनीता के पेड़ थे। लेकिन अगर आप अनीता से ऐसा कहेंगे तो वे बताएगी कि वास्तव में कोई भी चीज अपनी नहीं हो सकती, केवल सपनों को छोड़कर। मैं आपको उसकी कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ, पर ये आसान काम नहीं। यह फूलों की खुशबू को समेटने जैसा है। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। एक दिन अनीता अपनी बकरियों की देखरेख कर रही थी, जैसा वह हर दिन करती थी। लेकिन आज कुछ उत्सुक होकर अनीता ने चुपके से स्कूल की दीवार के ऊपर से झांका और स्कूल जाने का फैसला किया। अनीता के और भी अरमान थे। उसे मालूम था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। अनीता ने अपने मन की बात सुनी और उसे अपने माता पिता को ये बताने के लिए शक्ति और साहस मिला कि वह स्कूल कैसे जा सकती है। जो अनीता ने स्कूल में सीखा वही वह दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगी और कमाने लगी। इस तरह उसके पिता को पढ़ाई पर खर्च की कोई चिंता नहीं हुई। हालांकि गांव के कुछ शिक्षक अनीता को मैडम बनते देख खुश नहीं थे। वे इतनी काबिल थी कि उनको लगा कि उसने उनका काम छीन लिया है। लेकिन अनीता ने अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। उसे मालूम था कि दूसरे बच्चों को पढ़ाकर वह खुद भी पढ़ना जारी रख सकती है। अनीता कहाँ जा रहा तू? तनको अच्छा नहीं लग रहा है। बेकार काम है, जो कहाँ जाए छन जे अपने आप के बस समझती है। ये सब लड़की के काम ना है। देखिए ना, मर्द के साथे जा रहा है, कहाँ कोई समझ ना हुई है। अनीता अपने गांव की पहली लड़की थी जो मधुमक्खियों से शहद बनाना सीखना चाहती थी, पर किसी को यह विचार पसंद नहीं आया। आखिरकार मधुमक्खियों को सही देखरेख की जरूरत होती है। यह काम तो पुरुष करते हैं, एक छोटी सी लड़की कैसे कर पाएगी? पर अनीता अड़ी रही। उसमें वो था जो दूसरे मधुमक्खी पालकों में नहीं था, अपनी मधुमक्खियों के लिए प्यार। कुछ समय बाद अनीता के पिता ने देखा कि उसका बिजनेस लाभदायक हो गया है और वो उसकी कंपनी में शामिल हो गए। मेरी बेटी पर मुझे बहुत गर्व है और मुझे आशा है कि वो भविष्य में अच्छा करेगी। पहले लोग उसे ताने मारते थे, कोसते थे, पर उन्होंने उसे धीरे धीरे कामयाब होते हुए देखा। अब वो चुप हैं। वो जान गए हैं कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अनीता ने चुपचाप मोटरसाइकिल चलानी भी सीख ली। एक दिन जब उसके भाई का दोस्त बीमार पड़ गया तो उसे अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। केवल अनीता ही मोटरसाइकिल चलाना जानती थी। उसी की वजह से आज एक लड़के की जान बच गई। अनीता का एक और राज भी था। रात में वे अपनी माँ का काम खत्म हो जाने के बाद उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती थी। नींद से जब आंखें बंद होती तो अनीता उन पे पानी छिड़क देती। अनीता ने अपनी माँ को समझाया कि पढ़ना हर उम्र में संभव है और जरूरी भी। और इस तरह अनीता को गांव वालों का और अपने माता पिता का सम्मान मिला और बच्चे भी उसे प्यार करते हैं। अनीता ने की ताकि वो पढ़ पाए, अपने पिता की लाडली काबिल वो कहलाए। अनीता हमें हर दिन ये दिखाती है कि लड़कियां स्कूल जाकर वो बन सकती है जिसका वो सपना देखती है। अनीता के अनुसार लड़कियां पढ़ाई करने से मधुमक्खियों की तरह उड़ सकती है और अपना जीवन शहद जैसा मीठा बना सकती है। अनीता ने की